गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज इटौरी बुजुर्ग से कक्षा 10 का मैथ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें से हमने एक आसान चैप्टर लिया है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखिए, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन प्रकार की विधियां आपको बताने जा रहे हैं। हमको विश्वास है, हमको आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो प्रश्न में जो है दिया गया है या प्रश्नावली में जो दिया गया है उसके अनुसार हम एक ही सवाल को तीन प्रकार की विधि से हल करेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम एक ही सवाल को तीन प्रकार से बताएंगे, अर्थात तीन विधियां से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विलोपन विधि से। तो प्रश्न पहला नंबर है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसमें देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण हैं। अब इसी दोनों समीकरण के आधार पर हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5 ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण दिए गए हैं। इसी दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। x और y का जो मान आएगा वही हमारा विलोपन विधि से हल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों चरों में से हम किसी एक चर को बराबर करेंगे। अगर हम x को बराबर करते हैं तो पहले y का मान आएगा, अगर हम पहले y को बराबर करते हैं तो x का मान आएगा। लेकिन सबसे पहले हम x का मान ही लिखेंगे, तब y का मान लिखेंगे। निकालने के लिए चाहे हम x का मान निकालें चाहे हम y का मान निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम अगर x को बराबर करते हैं, अगर x को बराबर किया जाएगा तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो पहले समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए इस समीकरण में 2 से गुणा किया जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब इसका गुणांक 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब घटाने से पहले हम चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब ये प्लस माइनस हमारा कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 और 3 मिलके 5y और बराबर ये घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब y बराबर हो जाएगा
y का मान हमारा आ गया 6/5। अब हम इसका मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, अब हम समीकरण 1 लिखेंगे यहां। तो x प्लस y बराबर हमारा है 5। x का मान हमारा है 6/5। तो x का मान हमारा है, तो x का मान y का मान हमारा है 6/5। अब यही y का मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो अब इसका यहाँ हम पूरा कर देंगे या पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 6/5। तो हो जाएगा x बराबर, इसका गुणा करेंगे 5 25 माइनस 6/5। अब इसके बाद x बराबर, इसको घटा देंगे 19/5। ये हमारा x का मान आ गया। तो x का मान हमारा आ गया 19/5, y का मान आ गया 6/5। तो विलोपन विधि से ये सवाल हल हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में है सवाल x प्लस y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। दोनों को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। लिखने के बाद किसी एक को बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर x को पहले बराबर करते हैं तो y का मान पहले आएगा। अगर पहले y को बराबर करते हैं तो x का मान पहले आएगा, लेकिन पहले x का मान लिखा जाएगा तब y का मान लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा किया गया, 2x हो गया, ये 2y हो जाएगा और यहाँ 2 बच्चे 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ x का गुणांक 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद इसके घटाने से पहले हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ये प्लस माइनस घट जाएगा अर्थात कट जाएगा। ये दोनों जुड़ के 5y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर 6 में 5 से भाग दे देंगे तो y का मान हमारा आ गया 6/5। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर समीकरण 1 हमने लिखा है x प्लस y बराबर 5 है। अब यहाँ पर y का मान 6/5 है, तो x प्लस y का मान 6/5। अब इसके बाद ये प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। x बराबर ये प्लस है तो हो जाएगा 5, ये प्लस का माइनस 6/5। तो 5 25 से गुणा करेंगे, 5 25 होगा, माइनस 6 और 5 1 5 घटा देंगे तो x बराबर 19/5। तो ये x का मान, ये विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात हो गए। अब इसके बाद हम पुनः चलते हैं विलोपन के बाद प्रतिस्थापन विधि। अब इसके बाद हमारा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण वही है x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब समीकरण वही है x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसके पहले यही समीकरण हमने प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से। इसके बाद अब वही सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं
हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ है प्रतिस्थापन, तो प्रश्न लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब x प्लस वाई बराबर 5 है, इसी दोनों में से हम किसी एक चर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो अगर x बराबर, अब यहां पर हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x बराबर ये प्लस वाई दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई, ये x का मान हमारा आ गया 5 माइनस वाई। अब इसके बाद दूसरा समीकरण लिख करके वही x का मान इसी में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ जो x का मान है, x का मान हमारा है 5 माइनस वाई। अब x के जगह पे हम लिखेंगे 5 माइनस वाई, दो और x का मान है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब 2 से यहां हम गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, 2 बच्चे माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया। अब ये माइनस 2y और माइनस 3y मिलके हो जाएगा माइनस 5y, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, ये 5y। इसके बाद प्लस 10 बराबर 4, आगे हमारा हो गया माइनस 5y बराबर 4, ये प्लस 10y इधर जाएगा, ये प्लस 10 है इधर जाएगा तो माइनस 10 जाएगा, माइनस 5y बराबर घटा देंगे माइनस 6। अब यहाँ माइनस 5y यहाँ माइनस 6 है, तो माइनस से माइनस से कट जाएगा, अर्थात 5y बराबर 6 के y बराबर हमारा हो जाएगा 6 पे 5। अब यहाँ पर y का मान हमारा आ गया 6 पे 5। तो इसके बाद फिर हम पुनः अभी x का निकालेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये दोनों में से किसी एक को पक्षांतर कर देंगे, तो अगर y को करते हैं या x करते हैं तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर ये प्लस वाई हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो x का मान 5 माइनस वाई हो गया। फिर पुनः हम दूसरे समीकरण को यहाँ पर रखेंगे, यही x का मान इसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे या रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान हमारा है 5 माइनस वाई, बाकी सेम क्रिया वही हुई है, 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस 2y होगा माइनस 3y और बराबर 4, ये मिलके माइनस माइनस 3 2 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा बराबर 4। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, बाकी क्रिया वही है। इसके बाद माइनस 5y ये है बराबर माइनस 6 है, अब माइनस माइनस कर जाएगा, 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। अब ये y का मान 6/5 हो गया, तो अब हम निकालते हैं x का मान। अब यहाँ पर जो है x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस y का मान है 6/5, तो y के जगह पे हम लिखेंगे 6/5। अब x बराबर यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर लेंगे, 5 25 हो जाएगा, इसका हर एक होता है, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 1 गुणे 6 करेंगे 6/5 का 5। अब x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो 19/5, तो x का मान आ गया हमारा 19/5। जैसे हमने देखे विलोपन में हल किया था, उसमें आया था x का मान 19/5, y का मान 6/5, तो
हमने उसी सवाल को पुनः प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो वही क्रिया मतलब हल किया गया था। इसमें भी वही x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया। पारे समझते सबको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे वज्र गुणनखंड विधि से इसी समीकरण को हल करेंगे। तो दो विधि हो गई। अब तीसरी विधि के लिए हम पुनः फिर चलते हैं। अब तीसरी विधि में हमारा है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, इसमें समीकरण पहले वही है हमारा x + y = 5, x + y = 5 पहला समीकरण, और 2x - 3y = हमारा है 4, ये दूसरा समीकरण। वही दो समीकरण है।